सफारी पार्क लाहौर में शेरों ने नौजवान को खा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शेरों को खाना देते वक्त 15 साल बिलाल की बाकियात वहां से मिली। तफसीलात जानते हैं, अपने नुमाइंदे मलिक मुश्ताक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मलिक मुश्ताक, बताइएगा ये मामला क्या है? जी बिल्कुल, थाना रायविंड के नजदीक सफारी जू पार्क का ये वाकया है कि 18 साल बिलाल, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि दो चीजें सामने आ रही हैं। पुलिस का बयान और बुरसा का बयान अलग-अलग है। क्योंकि बुरसा के मुताबिक पीर के रोज रात को उनका बच्चा घर से निकला और वो घास काटने की गरज से घर से निकला था, लेकिन घर वापस ना पहुंचा। जबकि आज उसकी हड्डियां और बाकियात जो हैं वो शेरों के पिंजरे से मिली हैं। उनका ये कहना है, अभी चूंकि विरसा के साथ लवाहिकीन के साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे जो एहतजाज कर रहे थे पार्क के मेन गेट पर, जिन्होंने शीशे तोड़ दिए। उनका ये भी कहना है कि हो सकता है हमारे बेटे को कत्ल करने के बाद जो है वो अंदर फेंक दिया गया हो। इसी पर यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी पहुंच चुकी है, जो मुजाहिरीन को भी रोक रही है, जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं उनको भी रोक रही है। उनका ये कहना है कि जल्दी जो है हकायक जो है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस जगह पर यह वाकया हुआ है सफारी पार्क में, वहां नजदीकी और जहां पर वाकया उस जगह पर तमाम जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो बिल्कुल खराब हैं, बंद पड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस ने जो विरसा को अभी हौसला दिया है कि आप रुक जाएं, क्योंकि मलिक मुश्ताक, आपने जिस तरह से भी बताया कि जहां पर ये वाकया पेश आया है वहां के जो कैमरास थे वो खराब मिले हैं, ये बताइएगा कि आपकी वहां के लोगों से बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? वो कैमरास कब के खराब थे? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है सफारी जू इंतजामिया से भी और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी। इनका ये कहना है कि काफी अरसा से ये जो कैमरे हैं ये खराब पड़े हैं और इनको ठीक भी नहीं करवाया गया। और जब काफी अरसा से खराब कैमरास वहां पर नस्ब है तो उनको क्यों नहीं ठीक करवाया गया? जी बिल्कुल, ये गफलत है, सामने इनकी गफलत है। जो पार्क इंतजामिया के लोग हैं इनकी इंतहाई गफलत है कि इन्होंने बिल्कुल कैमरे ठीक नहीं करवाए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि मजीद और जब कैमरे भी जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और उनसे हम जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेंगे और मालूम हो जाएगा कि ये बिलाल कितने बजे यहाँ पर आया और किस रास्ते से यहाँ तक पहुंचा। तमाम जो हकायक हैं सामने आ जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब लवाहिकीन को जाहिर है उनका बच्चा जो है वो इतना बड़ा उनके साथ वाकया हो गया है, तो वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने गेट के करीब बना हुआ जो कमरा है सफारी पार्क का, तो उसके तमाम शीशे तोड़ दिए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, शेर वहां पर क्या पिंजरे में उनको कैद नहीं किया गया था? सरेआम फिर रहे थे या घूम रहे थे? क्योंकि बच्चे की बाकियात कहाँ से मिली है, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बच्चे की बाकियात शेरों के पिंजरे से मिली है। इन्होंने एक तरफ जो है वो जब बच्चा जब वहां पर काटने गया था, फसल काटने गया था, तो बताइएगा कि वो शेरों के पिंजरे में किस तरह से पहुंचा? क्या ये किसी की साजिश है या फिर वजह कुछ और है? जी बिल्कुल, यही असल वजह है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सबसे पहले यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चा चूंकि घास काटने की नीयत से आया और घास काटते काटते वो शेरों के पिंजरे के अंदर कैसे चला गया। क्योंकि इंतजामिया की तरफ से ये कहना है कि 4 शेर यहाँ पर जो मौजूद हैं वो चारों ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसे वो खा गए। तो पुलिस का ये कहना है कि पहले सबसे यही पता लगाना है पुलिस को कि बच्चा जो है वो पिंजरे के अंदर तक कैसे गया। आपको बताता चलूं कि यहाँ पर पार्क में कुछ ऐसा सिलसिला है कि आप अपनी गाड़ी में शेरों के पिंजरे के अंदर जा सकते हो, लेकिन वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल्कुल गाड़ी के अंदर ही रहकर आप शेरों को देख सकते हैं। गाड़ी से बाहर निकलने की जो है वो इजाजत हरगिज नहीं है। इसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि ये बच्चा जो घास काटने की नीयत से ये लड़का वहां पहुंचा, ये किस तरह से अंदर गया। क्योंकि दूसरी बात आपको मैंने बताई है कि बुरसा की जानिब से एक इल्जाम ये भी आयद किया जा रहा है कि हो सकता है कि हमारे बच्चे को कत्ल करने के बाद शेरों के पिंजरे में फेंक दिया हो। अच्छा, जब बुरसा की जानिब से ये इल्जाम आयद किया जा रहा है तो किसी को इसमें नामजद भी किया है, किसी पर शक भी जाहिर किया है कि किसकी जानिब से ऐसा किया जा सकता है? जी बिल्कुल, विरसा की जानिब से अभी तक तो कोई शख्स जो है वो नामजद नहीं किया गया जिस पर शक किया जा सके। उनका यही कहना है कि ये जो वाकया बताया जा रहा है कि शेरों ने इनके बच्चे को खा लिया है, ऐसी बात जो है वो उन्होंने कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बच्चे को किसी ने कत्ल करके अंदर फेंक दिया हो
और अगर शेरों ने भी अगर खाया है तो हमें तमाम हकायक जो हैं वो बताए जाएं। ठीक है मलिक मुश्ताक, लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया, तोड़ फोड़ भी की गई, बताइएगा तोड़ फोड़ अभी तक जारी है, एहतजाज अभी तक जारी है और क्या कहा जा रहा है, क्या मुतालबा किया जा रहा है, कब तक एहतजाज को खत्म कर दिया जाएगा? जी, पुलिस चूंकि यहाँ पर मौजूद है और पुलिस ने जब ये दफ्तर के शीशे तोड़े गए, एहतजाज शुरू किया गया तो पुलिस ने जो है वो मुज़ाकरात इनके साथ किए, इनको हौसला दिलासा दिया कि आप रुक जाए, हम जल्द अज जल्द जो है वो तमाम हकायक जो है आपके सामने रख देंगे कि असल वाकया हुआ कैसे है, ये आपका जो बच्चा है ये लड़के को मारा गया है या कि शेरों ने खाया है, तमाम जो हकायक के सामने रख दिए जाएंगे। और इसी पर चूंकि 1 घंटा तकरीबन ये लोग मुश्किल रहे, उसके बाद पुलिस ने, अब चूंकि ये खड़े हैं यहाँ पर और पुलिस की भी एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, इनका यही कहना है, बार बार इनका यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए, अगर हमारे बच्चे को किसी ने कत्ल किया गया है तो हमें बताया जाए, उस कातिल को पकड़ा जाए। जाहिर है उनकी दुहाई है कि हमें इंसाफ दिया जाए। और अब आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस देके वाइल्ड लाइफ के जो मुलाजमीन हैं उनसे और जो पार्क इंतजामिया है उनसे और मुतलका अफसरान से जो रिपोर्ट तलब की है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो रिपोर्ट उनको पेश की जाए। इस पर अब चूंकि पुलिस के आला अफसरान में भी काफी दौड़ें लग चुकी हैं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उस्मान बुज़दार के नोटिस लेने के बावजूद, रिपोर्ट तलब करने के बावजूद ताखीर क्यों की जा रही है? जी देखें, इनका पुलिस का यही कहना है कि इनके काम का तरीकाकार है और ये एक रवायती तरीकाकार है। जैसा कि आपने देखा कि लाहौर में कोई भी वारदात हो जाए तो 15 की कॉल तो की जाती है, लेकिन इंतहाई लेट पुलिस वहां पर पहुंचती है। वही तरीकाकार है पुराना कि अभी तक ये वो नक्शे बनाए जा रहे हैं, वहां से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, कभी ये रस्तों को चेक किया जा रहा है, उसके बाद ये तमाम जो नक्शे बनाएंगे, उसके बाद एक FIR दर्ज होगी, उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन विंग को दी जाएगी। और ये मालूम हुआ है कि पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दी जा रही है जो जल्द अज जल्द इन्वेस्टिगेशन करके मलिक मुश्ताक, वाकयात में बताइएगा क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं? जी, वाकयात में 18 साल बच्चे की खोपड़ी और बाजू का एक हिस्सा, सिर्फ ये 2 चीजें मिली हैं। बाकी जो शेरों ने है वो सब कुछ खा लिया है और सिर्फ एक खोपड़ी का हिस्सा है, तो दूसरा एक दाएं बाजू का जो हिस्सा है ये सिर्फ वहां से मिला है। बाकी बिल्कुल बाकियात कोई नहीं मिली। और कुछ हड्डियां हैं जी, इंसानी हड्डियां, ताजी इंसानी हड्डियां, जिन पर अभी गोश्त जो है वो लगा है और उसका रंग भी जो है वो सुर्ख रेड है। उससे साबित हो रहा है कि ये हड्डियां भी अभी ताजी खाई गई हैं, इनसे गोश्त उतारा गया है। बाकी तकरीबन तमाम की तमाम जो बॉडी है वो शेरों ने खा ली है। जी ठीक है मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें तफसीलन आगाह किया।